बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कुरान पाक से शफा और वाक़यात पर मबनी इस्लामी मालूमाती वीडियो की 59वीं किस्त पेश कर रहे हैं और इस एपिसोड में, इस किस्त में हम बयान करेंगे इस्लाम में ज़िना, कुरान की वाज़ह वार्निंग और तौबा का रास्ता। तो दोस्तों, शादीशुदा और खानदान के बारे में कुरानी नुक्ता नजर इखलाकी वजाहत बाहमी एहतराम और समाजी जिम्मेदारी पर मबनी है। इस इखलाकी ढांचे का एक अहम पहलू ज़िना की सख्त ममानत है। गैर कानूनी जिनसी रवैये जिसे कुरान पाक ने नक़ल, शकल और हिकमत के साथ मुखातब किया है। सूरह निसा आयत नंबर 15 और 16 में अल्लाह ताला ने इस तरह के माल की संगीनी का खाका पेश किया है और माशरे में इनसे निपटने के लिए ये इब्तदाई तरीक़ाकार को भी मुतारफ कराया है। मुख्तसरन ये आयत इस्लामी जिनसी अखलाकियात की बुनियाद पर और शादी की तक़द्दुस, ज़ाती वक़ार और समाजी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वसी तर इस्लामी अज़म की अक्कासी करती है। सूरह निसा आयत नंबर 15 में कहा गया है कि जो लोग तुम्हारी औरतों से नाजायज हमबिस्तरी करते हैं, इनके खिलाफ अपने में से 4 गवाह लाओ और अगर वो गवाही दें तो मुजरम औरतों को घरों में बंद रखो यहाँ तक कि इनको मौत आ जाए या अल्लाह इनके लिए कोई और तरीका मुकर्रर कर दे। ये आयत मदून के इब्तदाई दौर में कानूनी तौर पर नाज़िल हुई थी। इस्लाम से पहले की इजाज़त से इस्लामी अखलाकियात की तरफ मुंतकिल होने वाले मुआशरे में बेहयाई ये इस तरह के संगीन इल्ज़ामात के लिए 4 काबिल एतमाद लुगाओं की जरूरत का तयन करता है। इस तरह एक इंतहाई आला शहादती मयार कायम करता है जो झूठे इल्ज़ामात के खिलाफ रोकथाम के लिए काम करता है। मज़कूरा सजा कैद एक आर्जी तादीबी इक़्तिदाम था जब तक के मजीद कानूनी वजाहत सामने ना आ जाए, जो बाद में सूरह अल-नूर आयत नंबर 2 में साबित शुदा मुकदमात के लिए जिस्मानी सजा के साथ आया। अगली आयत सूरह निसा आयत नंबर 16 आगे चलती है और वो कहती है कि और जो तो तुम में से एक का अर्तकाब करें, इन दोनों को सजा दो, लेकिन अगर वो तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर ले तो इन्हें छोड़ दो। बेशक अल्लाह हमेशा तौबा करने वालों के और रहम करने वाला है। यह आयत कुरानी कानून के एक अहम असूल पर तौबा और इस्तिग़फ़ार का इम्कान अवामी शर्मिंदगी या नाकाबिले वापसी सजा को फ़रोग़ देने की बजाय इस्लाम इन लोगों के लिए निजात का रास्ता पेश करता है जो हकीकी मायनों में अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं और अपने तर्ज अमल की इस्लाह करते हैं। इस आयत में सजा की तफसील से वजाहत नहीं की गई और उलमा ने इसके मुख्तलिफ तरीकों से तशरीह की है। कुछ लोग इसे समाजी साजिश या आर्जी तादीबी कार्रवाई के तौर पर देखते हैं और जब तक मजीद तफसीली कुरानी ज़ाब्ता कायम ना हो जाए। ज़िना के बारे में कुरानी मौक़िफ़ एक वसी तर अखलाकी नुक्ता नज़र का हिस्सा है जो शादी के अदारे और मुआशरे की अखलाकी सेहत के आवाज़ करता है। इस्लाम जिनसी तहल्लुकात को सिर्फ हलाल शुदा शादी के हदूद में मुक़द्दस और जायज़ समझता है। ख़ानदानी अकाईद इंसानी मुआशरे का मरकज़ होने के नाते नाजायज़ जिनसी तल्लुकात से होने वाले अफरा तफरी और जज्बाती नुकसान से महफूज रखना चाहिए। जिनसी रवैये को सख्ती से रेगुलेट करने के जरिए कुरान पाक का मकसद ये यकीनी बनाता है कि ख़ानदानी ज़िंदगी भरोसे, कानूनी हैसियत और जिम्मेदारों पर कायम है, ना कि वक्ती ख्वाहिश या इत्तिसाल पर। इन आयत में ज़िना की शिद्दत मजम्मत भी इस बात की एक ताकतवर याद दहानी की इस्लाम ज़ाती इज्जत और इज्तिमाई इस्तेहकाम को अहमियत देता है। ज़िना न सिर्फ मुलव्वस अफराद को मुतासर करता है, ये समाजी ताने बाने में खलक डालता है, एतमाद को तोड़ता है, वल्दियत के मुमकिन मसाइल, वरासत की तनाज़ात और ख़ानदानों को जज्बाती नुकसान पहुँचाता है। लिहाजा इस्लाम जिनसी अखलाकियात को सिर्फ एक निजी मामला नहीं समझता बल्कि एक फ़िरका वाराना तशवीश के तौर पर पेश करता है।
जिसमें रोकथाम और इंसाफ दोनों की जरूरत होती है। ये बात भी अहम है कि इस्लाम में जहां ज़िना एक बड़ा गुनाह है, वहीं इसे साबित करने का कानूनी तरीका जानबूझकर सख्त है। 4 रास्त गवाहों की जरूरत, जिन्होंने खुद इस अमल को देखा है। किसी को मुजरिम ठहराना अमली तौर पर नामुमकिन बना देता है, जब तक कि ये जुर्म अखलाकियात की इंतहाई अवामी है बेतौकीरी में ना हो। ये बार लोगों को बहतान और कानूनी निज़ाम के गलत इस्तेमाल से बचाता है, जो कुरान पाक में बार बार होने वाली तशवीश है। दरहकीकत जो लोग 4 गवाह पेश किए बगैर दूसरों पर ज़िना का झूठा इल्जाम लगाते हैं, वो खुद इसी कोड़े और 80 कोड़े और झूठे होने की सजा पाते हैं। कुरान पाक आयत नंबर 24 सूरह निसा ये कानूनी तरीकाकार जाती वकार और बेगुनाही की क्यास पर बहुत ज्यादा वजन रखता है। मजीद कुरान पाक तौबा की ताकीद करता है। आयत नंबर 16 सूरह निसा में अल्लाह ताला कहता है कि अगर लोग तौबा और इस्लाम में मुलव्वस हैं तो इन्हें तन्हा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अल्लाह बहुत बख्शने वाला नहायत रहने वाला है। ये अल्लाही कानून के हमदर्द पहलू को ज़ाहिर करता है। इस्लाम गुनाहगार को नहीं छोड़ता, इसकी बजाय ये इन्हें गौर करने, मुआफी मांगने और नेकी की जिंदगी की तरफ लौटने की दावत देता है। गैर अखलाकी कामों की ममानत में सख्ती और तौबा करने वाले अफराद के साथ नरमी के दरमियान में ये तवाज़ुन कुरानी रहनुमाई का हिस्सा है। तो दोस्तों, सूरह निसा आयत नंबर 15 और 16 कुरानी शादी और आलमी कानून में गैर कानूनी जिनसी रवैये को अखलाकी संजीदगी और तरीक़ेकार के साथ मुनसिफाना अंदाज में हल करने में अहम किरदार अदा करती है। आयत इद्दत, समाजी जिम्मेदारी और तौबा की इक़्तिदार को फ़रोग़ देती है, जबकि शादी के तक़द्दुस और अफराद की इज्जत को बरकरार रखती है। इन कानून का मकसद लोगों की ज़िंदगी को सख्ती से कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि इंसानी रवैये को एक ऐसे मेयार तक पहुँचाना है जो खुदाई रहनुमाई और समाजी बहबूद दोनों का एहतराम करे। वो हमें ये याद दिलाते हैं कि सेहतमंद मुआशरे का रास्ता ज़ाती सालमियत और इज्तिमाई अखलाकी अशाओं से शुरू होता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे, कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।